दुनिया माहौल पे काम कर रही है और इन लोगों ने माहौल को ही ख़राब किया हुआ है और बर्बाद कर रखा है। इस माहौल की तबाही में आखिरी किरदार बल्कि अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ये पस मंज़र में आपको एक खिड़की नज़र आ रही है। इस खिड़की के दूसरे पार प्ले एरिया है। यहाँ बच्चे खेलते हैं और हर वक्त यहाँ पर किसी न किसी बच्चे का वजूद ज़रूर होता है। जो छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनके माँ बाप उसे सुबह के वक्त धूप दिखाने के लिए, धूप में बैठने के लिए और प्ले एरिया पे खेलने के लिए लेकर ज़रूर आते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनकी स्कूल जाने की उम्र है, वो इस वक्त या शाम 4 बजे से पहले छुट्टी के दिन के अलावा आपको कभी यहाँ नज़र नहीं आएंगे। इसलिए कि अमेरिका में अगर स्कूल गोइंग बच्चे स्कूल टाइम पर कहीं और नज़र आए तो फिर क्या होता है, पुलिस आ जाती है, माँ बाप से पूछती है कि ये बच्चा स्कूल में क्यों नहीं है। इसलिए जो छुट्टियों के दिन होते हैं, सुबह से शाम तक बच्चों का यहाँ पर रश लगा रहता है। पाकिस्तान में बच्चों को अब जेल में डाला जाने लगा है। यकीन नहीं आएगा आपको, देखिए इस वीडियो में कि फूल जेल में है। बिल्कुल फूल सा बच्चा है ये, और ये जेल में क्या कर रहा है। इसे जेल में इसलिए डाल दिया गया है कि इसे इमरान खान से मोहब्बत है। इमरान खान के लिए ये डी चौक पर आया था और इसे जेल में डाल दिया गया। ये सलाखों के पीछे है। जब किसी घर का फर्द या सरबराह मुतासिर होता है तो उसका पूरा घर मुतासिर होता है, बल्कि मुकम्मल ख़ानदान अजियत में मुब्तला हो जाता है। ये तो हमें ख़बरों से बात मालूम हो जाती है कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ पार्टी का कारकुन गिरफ़्तार हो गया है। उसकी गिरफ़्तारी के बाद जो अलमनाक कहानी शुरू होती है वो अलग है। इसमें ख़ानदान का एक एक किरदार, एक एक शख्स मुतासिर होता है, और जो सबसे पहले मुतासिर होते हैं, जिनका हमें मालूम ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता, वो होते हैं बच्चे। उनका स्कूल छिन जाता है, उनका टाइम टेबल छिन जाता है, उनके दोस्त छिन जाते हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनकी तालीम मुतासिर होती है, उनकी परवरिश मुतासिर होती है। क्या आप भूल गए इबाद फारूक के कमसिन बेटे को, किस तरह वो तड़प रहा था अपने बाप के लिए। वो तड़प तड़प के अपने बाप के लिए कब्र में उतार दिया गया। वो बच्चा जब बीमार हुआ तो अस्पताल में अपने बाप को पुकारता रहा। उसका बाप जेल में है, आज तक कैद में है उसका बाप, और 9 मई के इल्ज़ाम में वो गिरफ़्तार है। उस बच्चे ने अपने बाप की गैर मौजूदगी को नहायत शिद्दत से महसूस किया था। वो जेल में बाप से मिलने भी गया था, फिर भी वो जाबर नहीं हो सका। उसे इत्तेफाक अस्पताल से निकाला गया था ये कह के कि आप अपने बच्चे को यहाँ से ले जाइए। तो उसके चचा से ये कहा गया था, वरना हम अगर इसे रखेंगे तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। वो अस्पताल वो था जहाँ उसके बाप ने हमेशा लाखों का अतिया दिया था। वहाँ से उसे निकाला गया था और निकाल के उसे कब्र में पहुँचा दिया गया। और सितम ये हुआ कि जब उसका बाप पैरोल पर रिहा हुआ तो सिर्फ जनाजे में शिरकत की उसे इजाज़त दी गई, कब्र में उतारने की नहीं। और जब तक वो जनाजे के लिए खड़ा रहा, पढ़ता रहा, उसकी शलवार के नेफे पे अपना मजबूत गिरफ्त डाल के, यानी बहुत मजबूती से पकड़ के पीछे से एक एहलकार ऐसे खड़ा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भाग जाए या बेटे के साथ कब्र में उतर जाए। उसे सारे ज़माने को ये मालूम है। इसकी बाकायदा वीडियोज़ आई थी, मैंने भी इस पे पिछला कोई वीडियो देख लीजिएगा, उसमें है बात की थी। और वो बच्चा कमसिन अमार फारूक कब्र में उतर गया। ये तो कर दिया इन्होंने। वो बहाने बनाए कि ये बच्चा पहले से बीमार था तो बाप उसके साथ लगा हुआ था, उसकी देखभाल कर रहा था, और बाप के पास रुपए पैसे की भी कमी नहीं थी कि अपने बच्चे का इलाज ना करा सके, ये भी नहीं था। और फिर ऐसे शख्स का बच्चा तड़प तड़प के मर गया और फिर वो कैद में है, आज तक है। तो फिर क्या गुजरी होगी उस ख़ानदान पे। कहा जाता है, बताने वाले आज भी बताते हैं कि माँ का वही हाल हो गया था जो बेटे का था। बेटा भी चीख चीख के रह के अचानक चौंक जाता था और आवाज़ देता था। माँ भी बहुत अरसे तक इसी हालत में मुब्तला रही कि वो अचानक चीखती थी, उठ जाती थी। और उसकी हालत ये उस वक्त हुई थी जब उसके घर पे छापा मारा गया था, और उसके घर की नौजवान औरतों और बूढ़ों के साथ, उसके दादा के साथ जो सलूक किया गया था, चचाओं के साथ जो सलूक किया गया था, वो सब उसने अपने आंखों से देखा था। बच्चे तेज़ आवाज़ से सहम जाते हैं, किसी के घर में घुसते हैं ये एहलकार, वहाँ जो चीखम धाड़ गालम गलूज से ये काम लेते हैं।
बात तो ये करते नहीं है इंसानों वाली, वहशत तारी हो जाती है दीवारों पे भी। आप ऐसे किसी घर में जहाँ छापा पड़ा हो और इस तरह सियासी जो कारकुन हो उनके घर में तो कभी जाके देखिएगा, आपको एक अजीब तरह की वहशत दरवाजे से ही, दीवारों से ही महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो ये हुआ था नन्हे अमार फारूक के साथ, और उसे तो कब्र में उतार दिया। उसका जो थोड़ा सा बड़ा भाई था उससे, अब वो उसके कब्र पे मिलने जाता है उससे। और अब इधर इस बच्चे का हाल देखिए। सवाल यहाँ ये उठता है कि इनके जहनों पर क्या असरात पड़ेंगे। इनके जहनों पे जो असरात पड़ते हैं वो तो हैं, लेकिन जो ऐसी वीडियोस को और ऐसी खौफनाक तस्वीरों को बच्चों के देखते हैं उन पे भी कड़ी गुजरती है, और बहुत कड़ी गुजरती है। وليس فونا وديته كساشون وطاشر انتهى تجربة अब जो इस फूल से बच्चे को जेल में डाला गया है तो इसे पीटीआई के वकला छोड़ा ही लेंगे, लेकिन फिर उसका जहन कैसा बनेगा, उसकी सोच कैसे डेवलप होगी। और फिर कहते हो कि आखिर ये इमरान खान बच्चे बच्चे के जहन में कैसे घुसा हुआ है। इस बच्चे की उम्र देखो, ये बच्चा उस वक्त तो था ही नहीं दुनिया में जब इमरान खान खेलता था, बल्कि ये बच्चा उस वक्त भी दुनिया में नहीं था। इसकी एज से ये अंदाज़ा हो रहा है जब इमरान खान गली गली कूचे कूचे स्कूलों में जाया करते थे और वहाँ फिर कर शौकत खानम के लिए चंदा वसूल करते थे और बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग देते थे और उन्हें खिदमत इंसानियत का दर्स देते थे। उस वक्त जो नस्ल थी वो तो बड़ी हो चुकी है, लेकिन छोटी नस्लों में, छोटे नए बच्चों में ये जो नई नस्ल है, नई पौध है, इसके अंदर इमरान खान कैसे घुस गया। और ये बच्चा जो अब जेल से निकलेगा तो क्या ख्याल लेके निकलेगा। ये नहीं कि ये छोड़ देगा इमरान खान को, ये कहेगा मुझे फिर जेल जाना है, ये और ज़िद्दी हो जाएगा। अब एक नई तारीख बन गई है और इस तारीख को मिटाया नहीं जा सकता। इमरान खान खेल के मैदानों को, स्टेडियम को लोगों से भरता था, स्कूलों में फिरता था, और तुम क्या कर रहे हो, बच्चों को जेल में डाल रहे हो। एक बच्चा भी जेल में चला गया और दुनिया ने इसकी तस्वीर देख ली तो तुम गए अपने काम से, ये याद रखना। एक को जेल में भेज दिया, किसी को कब्र में उतार दिया, जो जिंदा हैं उन्हें जिद्दी बना रहे हो। वो कहता है इमरान खान की वो 100 साल की जेल काट लेगा, तो ये कहते हैं बच्चे, ये नई नस्ल के लोग, बल्कि इसमें तो औरतें भी हैं और बूढ़े भी हैं, वो कहते हैं कि हम तो सीने पे गोली खाएंगे, हम भी 100 साल अडियाला वाले के लिए डी चौक पर गुजार देंगे। ये सब कुछ अब सूरत हाल आपके हाथ से निकल चुकी है। बाग में नए फूल खिलने के लिए तैयार हैं, तुम किस किस को मसलोगे, किस किस को जेल में डालोगे। दुनिया को तुम्हें ये जवाब देना पड़ेगा। ये फस्तायत से भी बहुत आगे का जुल्म है, बहुत आगे का सितम है। जंगों का ये असूल है कि अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया जाता, आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाता, और औरतों और बच्चों को नहीं निशाना बनाया जाता। लेकिन औरतें भी जेल में हैं और बच्चे भी। लेकिन इस फूल को देख के जो दुख पहुंचा है, इससे बड़ा दुख तुम सबको पहुंचेगा। बिसात लपेटो अपनी और चले जाओ यहाँ से। हमने तुम्हें सज़ा देने के लिए नहीं कहा है, तुम्हें जान से जाने के लिए नहीं कहा है। बस हाथ उठा लो और सवाल जवाब करो उनसे जिसने इस बच्चे को जेल में डाला है। हर तरह से ये बच्चा इतना साफ सुथरा, इतना खूबसूरत, लगता ही नहीं है कि इसने कोई जुर्म किया होगा। और क्या किसी को अपना फेवरेट बनाना, किसी को अपनी पसंदीदा शख्सियत बनाना कोई जुर्म है? लिखना पड़ता है आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। तो जो उसके हालात में, उसके माहौल में मौजूद है, वो उसी से उनसियत रखेगा, उसी से लगाव रखेगा, उसी को अपना फेवरेट बनाएगा, उसी को कहेगा कि ये मेरी पसंदीदा शख्सियत है। तुमने खुद इमरान खान को इतना अहम और पसंदीदा बना दिया है जेल में डाल के। बेटा तुम घर चले जाओ ना, यहाँ पे क्या कर? वो भी डट गया है, 70 साल का बूढ़ा, तो इधर ये 7, 8, 9 साल के बच्चे भी डट गए हैं। किस किस से मुकाबला करोगे? बहुत मुश्किल है इनसे मुकाबला करना। फूलों से किसी का मुकाबला नहीं हो सकता। आप फूल को मसल सकते हैं, लेकिन नए फूल पैदा हो जाएंगे। मैं हूँ फरजाना रुई असलम। इस चैनल को अगर बेटा तुम घर चले जाओ ना, यहाँ पे क्या कर? मेरा और आप क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? खान से मिलके जाना है। जब तक लोन में उसने एंटर नहीं होना, मैं नहीं जाना।